नमस्कार दोस्तों। अंकुश नाम का एक लड़का चंडीगढ़ में रहा करता था। अपनी लाइफ अच्छे से काट रहा था भाई, किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं थी। उसकी दोस्ती यारी भी बढ़िया वाली थी। समय समय पर वो अपने दोस्तों के घर पर पार्टी शार्टी घुमाई फिराई करने के लिए आता जाता रहता था। और ऑब्वियसली दूसरे दोस्त भी उसके घर पर आते जाते रहते थे। जैसे कि सबकी जिंदगी चलती है वैसी ही इसकी चल रही थी। सब कुछ पूरी तरह से एक्स्ट्रा नॉर्मल। लेकिन फिर एक दिन की बात है। अंकुश को उसका एक पक्का दोस्त अपने घर पर एक स्पेशल पार्टी के लिए बुलाता है। अंकुश सोचा था कि यार ये कैसी स्पेशल पार्टी होगी, कुछ यूनिक मेरे दोस्त ने कुछ अच्छा सा तैयार करके रखा हुआ है कि कुछ सरप्राइज जैसा। जाता हूं, मजा आएगा। और वो उसकी पार्टी में जाता है बड़ी अच्छी अच्छी उम्मीदों के साथ। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है ना, दोनों के साथ अब कुछ इतना खतरनाक होता है ना, जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे तो सच बता रहा हूं पार्टी नाम से ही डरने लगेंगे। आइए जिया की जुबानी उसी भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो अंकुश है ना, ये तो जो अपना चंडीगढ़ में रहा ही करता था। लेकिन अंकुश का दोस्त जो अंकित है, वो एक्चुअली दिल्ली का रहने वाला था। तो इन लोगों की दोस्ती शायद दिल्ली में पढ़ाई-लिखाई के दौरान हुई थी। अंकुश जो है वो दिल्ली में किसी टाइम पर पढ़ाई-लिखाई करने के लिए गया हुआ था और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी और बहुत ख़ास दोस्ती थी। कि वहाँ पर जब ये लोग दिल्ली में रहा करते थे दोनों, तो दोनों बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे, मज़े करते थे, पढ़ाई करते थे। इनकी लाइफ़ एकदम ना सही-सही एकदम सॉर्टेड चल रही थी। और जैसा कि शहरों में लड़कों को एन्जॉय करने में मज़ा आता है, पार्टी करना, इधर जाना, उधर जाना, ये सब चीज़ें भी अंकित, अंकुश दोनों किया करते थे। तो इनको बहुत सही-सही लग रहा था, लेकिन कब तक? जब तक इनकी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे। इनकी पढ़ाई-वढ़ाई जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद जो अंकुश है, वो अपने चंडीगढ़ वापस चले जाता है और जो अंकित है, वो यहीं रह जाता है, अपना दिल्ली में ही। यहाँ पे रह तो गया, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की वाली थी, इतने लंगोटिया यार थे दोनों के दोनों, कि दोनों का मन नहीं लग रहा था एक-दूसरे के बिना। ऐसा लग रहा था कि यार काश एक ही शहर में रहते तो कितना मज़ा आता। अभी जॉब वॉब जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ एन्जॉय करते या जॉब भी एक जगह पे करते तो कितना सही-सही रहता। दोनों हमेशा ये चीज़ सोचते रहते थे और दोनों की फ़ोन में बात भी होती थी क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है दोनों के दोनों। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अंकुश अंकित को बोलने लगता है, "भाई यार तू दिल्ली में भी तो ट्राई कर ही रहा है ना जॉब वॉब का या काम-वाम का या कुछ ना कुछ। तो तू भाई यहाँ चंडीगढ़ क्यों नहीं आ जाता? यहाँ पर भी तो अच्छे-अच्छे काम मिल जाते हैं, यहाँ पर भी तो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, सब कुछ है, जॉब है, हर चीज़ है, चंडीगढ़ बड़ा शहर है, तो यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी अपॉर्च्युनिटी तुझे उतनी मिल सकती है। तो बोलता है अंकित कि तू सही तो बोल रहा है यार, दिल्ली में मैं कब से हूँ, यहाँ पर भी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है रहने में, तेरे बिना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करूँ? आऊँ फिर वहीं चंडीगढ़ में ट्राई करें अपन जॉब वॉब का ये सब काम-वाम का और वहीं पर कुछ सेटअप करें? तो अंकुश बोलता है, "हाँ भाई, बिल्कुल, आ जा।" तो अंकित अब अपना सोचने लगता है, प्लानिंग करने लगता है। दिल्ली से अपना ये बोरिया-बिस्तर लेके निकल जाता है, चंडीगढ़ पहुँच जाता है। जब चंडीगढ़ पहुँचता है उसके बाद कुछ दिनों तक तो वो होटल-वोटल में रहता है, अंकुश से भी मिलता है और भी जो दोस्त थे उसके उन लोगों से मिलता है और अब जो अंकित है वो वहाँ पे घर देखना चालू करता है, कि कोई तो फ्लैट मिल जाए। फ्लैट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि 1 बीएचके का या 2 बीएचके का फ्लैट लूँगा और वहीं पर आराम से रहूँगा, क्योंकि दूसरे बड़े घर तो बहुत ज़्यादा महँगे होंगे, चंडीगढ़ बड़ा शहर है। तो ये बहुत सारे फ्लैट्स ढूँढना चालू करता है। इससे अंकुश से भी पूछता है। अंकुश बोलता है कि यार मुझे भी तो उतना वो नहीं है, हमारा तो अपना घर है, उसमें ही हम लोग रहते हैं। लेकिन ब्रोकर-वोकर का नंबर निकाल के तुझे दे सकता हूँ, तो उनसे बात कर सकता है। तो अंकित ब्रोकर लोग का नंबर लिया और वो वहाँ पर फ्लैट्स ढूँढना चालू कर दिया। बहुत सारी बिल्डिंग्स में जा रहा है, हाई-फाई बिल्डिंग्स में, नॉर्मल बिल्डिंग में, सस्ती बिल्डिंग में। उसको ना घर जम नहीं रहे हैं और जो जम रहे हैं हाई-फाई वाले, वो पैसे ज़्यादा माँग रहे हैं। मतलब बजट ज़्यादा चाहिए वहाँ रहने के लिए। इसको ऐसा लगता है कि यार इतना काम-वाम भी मेरा कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं ज़्यादा बजट में कैसे मैनेज करूँगा कोई फ्लैट। वो ब्रोकर को एक ब्रोकर बोलता है कि भैया आप देखो थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो ब्रोकर भैया बोलते तो मतलब बताओ तुमको कितने तक चाहिए? कितने तक चाहिए? एक मुझे फिक्स अमाउंट बता दो।
तो अंकित बोलता है कि इतने इतने अमाउंट तक चल जाएगा, आप मतलब उतने तक हो सकता है दिला दो, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि इतने महंगे तो मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो ब्रोकर भैया बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें एक फ्लैट में ले चलता हूँ। बिल्डिंग अच्छी खासी है, मतलब बहुत पुरानी भी नहीं है, नई भी नहीं है, मीडियम टाइप की है। वहां पर एक फ्लैट है जो अच्छा खासा सस्ता है, तुम्हें अच्छा लगेगा तो ले लेना, और नहीं अच्छा लगा तो कोई और दिखा दूंगा। ये बोलता है ठीक है, वहां ले चलो। उस फ्लैट की तरफ इसको लेके ब्रोकर भैया जाते हैं। उधर गए हैं। वो फ्लैट 1 BHK का नहीं है, 2 BHK का है, लेकिन वो अलग सा है बिल्कुल, एकदम शांत सा, ठंडा सा, एकदम मस्त, एकदम ठंडक की पंखा भी ना चालू करे तो भी एकदम ठंडक फैली रहे। एकदम ही शांत फ्लैट था और फर्निश्ड था। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि वहां पे सोफा, कुर्सी, पलंग सब कुछ रखा हुआ है। किचन भी मॉड्यूलर किचन है, सब कुछ अच्छा खासा है। भले पुराना है लेकिन दिखने में काफी सुंदर है। तो अंकित को वो फ्लैट अच्छा लग जाता है। ब्रोकर भैया ने 2-3 बार कंफर्म भी किया कि चलेगा ये फ्लैट, आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ की वाइब ठीक लग रही है आपको, नहीं तो ये नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी गड़बड़ लग रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोई और फ्लैट दिला दूंगा। तो अंकित बोलता है नहीं 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 भैया, कोई और दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इसका बजट कितने तक होगा। तो ब्रोकर भैया बोलते हैं इतना इतना होगा। बोलते हैं हाँ हाँ, फिर तो मैं ले रहा हूँ ये, आप ये फाइनल कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ब्रोकर भैया बोलते हैं आप श्योर हो ना, यहाँ रह सकते हो ना, आपको कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। ये बोलता है नहीं, मुझे तो गड़बड़ नहीं लग रहा, आपको क्या गड़बड़ लग रहा है, आप बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे। ब्रोकर भैया बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ले लो। अंकित ने ये फाइनल कर दिया फ्लैट, और उसका जो भी करना था, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ जो भी मतलब करते हैं वो सब चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये अपना जो थोड़ा बहुत सामान था वो इस फ्लैट में लेके आ जाता है रहने के लिए। ये एक हॉल है, 2 बेडरूम है, बाथरूम है बेडरूम के साथ एक अटैच वाला अंदर वाले बेडरूम में, बाहर बाथरूम है, एक किचन है, मस्त अच्छा है। यहाँ रहने लगा। और जैसे ही यहाँ रहने के लिए आया, वो अंकुश को कॉल करता है, बोलता है भाई तू यकीन नहीं मानेगा, इतने सस्ते में फ्लैट मिला है ना मेरे को भी, फुल फर्निश्ड, जो तू सोच नहीं सकता। अंकुश बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, कौन से एरिया में, कौन से बिल्डिंग में। ये बताता है। अंकुश बोलता है कैसे रे, तेरे को कैसे मिल गया, इतना सस्ता कैसे मिल गया तुझे, आऊंगा मैं देखने के लिए। बोलता है अंकित कि आएगा क्या, आ भाई, मैं पार्टी रख रहा हूँ, कल शाम को ही पार्टी रख रहा हूँ, तू फटाफट आ, बहुत मजे करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। किसी को लाना होगा तो लेके आना, नहीं तो अकेले भी आएगा तो चलेगा। अंकुश बोलता है नहीं नहीं यार, अभी नया नया फ्लैट है ना, तो मैं अकेले आता हूँ, अपन दोनों ही पार्टी करेंगे, मस्त वाली पार्टी करेंगे, तो खाने पीने का सब बस रखना अच्छा, बाकी उसके बाद एक बार साफ सफाई हो जाए, सब कुछ रहने लगे वहाँ पे अच्छे से, तो फिर बाद में दोस्तों को लेके आऊँगा। तो अंकुश अंकित की बात हो गई। और दूसरे दिन शाम का टाइम होता है। दूसरे दिन शाम के टाइम में अंकित ने पूरा खाने पीने की सब चीज़ों का व्यवस्था करके रखा है, फुल ऑन पार्टी वाला माहौल रखा है। लगभग रात के 9-10 बजे करीब अंकुश अंकित के घर पे आता है। आज इन्होंने डिसाइड किया था कि हम मस्त लैपटॉप में लगाएंगे कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स में और चिल मारेंगे और मस्त पार्टी करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, हॉल वाले एरिया में बैठ जाते हैं। हॉल वाला एरिया ज़्यादा साफ था, बाकी तो चीज़ें उतनी साफ सुथरी तो है नहीं, ये अभी अभी तो आया है 1-2 दिन पहले। तो फिर अंकुश बैठ गया है और अंकित दोनों मस्त पार्टी कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मस्त एकदम हॉरर फिल्म लगाए हैं, मज़ा आ रहा है एकदम। तभी अचानक से लगभग रात के 12-12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, ऐसा अंकुश को महसूस होता है कि कुछ तो मतलब खिड़की 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 कुछ आवाज आ रही है किचन वाले एरिया की तरफ से, जैसे कोई कुटर कुटर करके कुछ तो काम कर रहा है किचन में। तो ये बोलता भी है अंकुश अंकित से कि यार तेरे किचन में अपन दोनों ही हैं, तो ये कुटर कुटर की आवाज क्या आ रही है। तो बोलता है अंकित कि हो सकता है भाई कि कोई चूहा हुआ होगा, मैं भी तो अभी अभी आया हूँ, मेरे को नहीं पता, कोई चूहा होगा, कुछ कुटर कुटर काट रहा होगा। तो बोलता है अंकुश कि भाई तो चल के देखते हैं यार, कुछ काट उट दिया तो। ये बोलता है छोड़ना यार, अपन पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं ना। फिर से ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। वापस से थोड़ी देर बाद अंकुश को ऐसा फील होता है कि अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही है।
चलने की एक आहट जो होती है ना वो अलग सी होती है। कोई भी इंसान महसूस कर सकता है। आप भले कितने भी फ़िल्म में लगे हुए हो, कितना भी पार्टी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान से भूतिया फ़िल्म या कोई फ़िल्म देख रहे हो और अंदर वाले रूम में कोई एक्टिविटी होती है आधी रात के टाइम में, सुनसान एकदम टाइम है, एकदम वीरान टाइम है, तो आपको पता चल जाएगा। इसको अंकुश को थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। फिर से अंकित से बोलता है कि भाई कोई चल रहा है क्या अंदर वाले बेडरूम में? आना-जाना कर रहा है क्या कोई? तो अरे यार! मेरे को तो 1-2 दिन रहते हुए हो गया ना यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं रहता है भाई। एक काम कर तू जा कन्फर्म कर ले। तुझे देखना जा देख ले, कोई नहीं रहता है, अपन एन्जॉय करते ना, तो इतना क्यों डर रहा है? अंकुश बोलता है पता नहीं यार, आज से पहले मुझे इतना डर नहीं लगा। अपन दिल्ली में भी इतना पार्टी किया करते थे, इतना एन्जॉय किए हैं, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं लगा है। आज मुझे थोड़ा भारीपन-सा और अजीब-सा लग रहा है। बोलता अंकित कि चुप बैठ यार तू बहुत वो कर नाटक कर रहा है। तो बोलता अंकुश कि अच्छा एक सेकंड में वॉशरूम यूज़ करके आता हूँ, बाहर वाला यूज़ करूँ? तो बोलता है अंकित कि नहीं, नहीं बाहर वाला ना थोड़ा-सा गंदा लग रहा था मुझे और मैं साफ़ नहीं कर पाया, करवा नहीं पाया। अंदर बेडरूम वाला जो बाथरूम है ना वो ज़्यादा साफ़ है। तो एक काम कर तू वहाँ जाके यूज़ कर ले। अंकुश बोलता है ये भी ठीक है। अंकुश उठता है और चलते-चलते अंदर वाले बेडरूम में जाता है बाथरूम यूज़ करने के लिए। वहाँ बाथरूम यूज़ क किया और उसके बाद वो बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला, बेडरूम देख रहा है तो उसको बहुत अलग-सा लग रहा है। इतना सुंदर फर्नीचर, इतनी सब चीज़ें, इतना हाई-फाई है, भले धूल-मिट्टी लगा हुआ है, पुराना सा दिख रहा है, लेकिन इसको इतना सस्ता कैसे मिल गया? उसके दिमाग में बार-बार यही-यही चीज़ नाच रही है। इतना सस्ता कैसे मिल गया यार इसको, अंकित को? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसका ध्यान जाता है बेडरूम में लगे हुए बड़ी-सी टीवी पे। वो टीवी देखता है और उसको चिल्ला के बुलाता है, अरे अंकित भाई अंदर आना, बेडरूम की तरफ आना। तो बोलता है अंकित क्या हो गया भाई? अंकुश बोलता है आना अंदर। तो अंकित उठ के आता है, बोलता है क्या हो गया? तो बोलता है अंकुश कि यार ये कितनी बड़ी टीवी है, अपन लैपटॉप पे क्यों टाइम पास कर रहे हैं? इतनी बड़ी टीवी ये चलाते हैं ना और बेडरूम में मस्त बैठ के यहाँ पे टाइम पास करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो अंकित बोलता है नहीं यार टीवी नहीं चलती है वो। ये बोलता है कैसे नहीं चलती है? इतनी अच्छी खासी नई तो दिखाई दे रही है और इतनी बड़ी टीवी है। तो अंकित बोलता है भाई उसका कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। वो देख तू वायर लगा हुआ कुछ दिख रहा है क्या तुझे? कुछ कनेक्शन नहीं तो टीवी चलेगी कैसे? बोलता है अपना अंकुश की यार वो भी बात है, तो तू बनवा के टीवी यूज़ तो कर सकता है ना? अंकित बोलता है देखूँगा भाई, वो जिसका है अपना लेके जाना हो लेके जाए, मैं क्यों इतना छेड़े-छाड़ी करूँ, क्यों पंचायत करूँ? अभी ये लोग ये बात करके वहाँ से लौट ही रहे होते हैं, अचानक से टीवी के अंदर से ऐसे करके कुछ करके आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे कि टीवी के अंदर से अजीब-सी आवाज़ आने लगे और जैसे ही ये लोग टीवी की तरफ मुड़ के देखते हैं, टीवी चालू हो चुकी है, बिना कनेक्शन। टीवी चालू हो गई है और टीवी के अंदर एक औरत अपने एक बच्चे के साथ दिखाई देती है, जो ज़ोर-ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। वो कौन-सा शो है, कौन-सी फ़िल्म है, कहाँ का क्या है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बस टीवी में दिखाई दे रहा है। अचानक से दोनों को धक्का सा लगता है, बहुत तेज़ घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से टीवी वाइब्रेट होने लगती है ज़ोर-ज़ोर से ऐसे-ऐसे करके और चीखने-चिल्लाने की आवाज़ टीवी के अंदर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दोनों का दिमाग मानो फट गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि टीवी के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ सकती है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग भागते हुए हॉल वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे छोटा-सा मंदिर था और वहाँ पर फ़ोटो अपने अंकित ने भी रखा था। वहाँ जाते और वहाँ बैठ जाते हैं। अंदर वाले कमरे से बहुत तेज़-तेज़ चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बाथरूम में बाल्टी पटकने की आवाज़ आ रही है, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, कोई चीखते-चिल्लाते हुए दुःख दर्द में भाग रहा है। बीच वाले बेडरूम में कोई ज़ोर-ज़ोर से कूद रहा है, लड़ाई-झगड़ा कर रहा है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई औरत गला फाड़-फाड़ किसी आदमी से लड़ाई कर रही है, ऐसी-ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पूरी रात मंदिर में ही बैठे रहे और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। वहीं मंदिर वाले एरिया में हाथ जोड़े-जोड़े।
बैठे रहे, जो लाइट इनके रूम में जल रही थी वो लाइट भी बुझ चुकी है। लेकिन ये दिल पे पत्थर रखे रखे फ्लैश लाइट जलाए जलाए, वहीं लगभग सुबह के 6-7 बजे का टाइम होता है। उसके बाद जो अंकित है वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने ब्रोकर को कॉल करता है और बोलता है प्लीज़ भैया आप एक बार आ जाओ फ्लैट पे। वो बोलता है क्या हो गया, अभी तो शिफ्ट किए थे। बोल रहा नहीं भैया प्लीज़ आप आ जाओ। ब्रोकर इनके फ्लैट पे आता है और जैसे इनके फ्लैट पे आता है ये दोनों पूरी बात A to Z बता देते हैं कि रात में हमने क्या क्या फेस किया है। तो ब्रोकर भैया ने बोला कि ये सुनने में भले ही हल्का लग रहा है लेकिन ये हल्का है नहीं, भारी मतलब बहुत डरावनी चीज़ है ये। तो बोलता अंकित बताओ भैया मैं क्या करूं, क्यों, क्या ये भूतिया फ्लैट है, आपने मुझे बताया नहीं। तो बोलता है ब्रोकर भैया कि बताने की कोशिश तो कर रहा था ना कि आपको ठीक लग रहा था लो, आपको थोड़ा भी गंदा लग रहा था मत लो, आपने तो ले लिया मस्त। तो ये बोलते क्या माजरा है बताओ आप यहाँ पर। वो बोलता है ब्रोकर भैया कि देखो आप मकान मालिक को या किसी को ऐसे बताना मत, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो कि मैंने बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा यहाँ पे रहते थे आराम से। जो पति पत्नी थे उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, आए दिन लड़ाई होती रहती थी। और जो पति था उसका चक्कर था बाहर किसी और लड़की के साथ, इसके चक्कर में पति पत्नी की लड़ाई होती थी। जो पत्नी थी वो एकदम पागल सी हो गई एक टाइम बाद, अजीबोगरीब हरकत करने लगी, दिन रात लड़ाई कर रही, ना खा रही ना पी रही, अपने छोटे बच्चे को भी कुछ खिला पिला नहीं रही है। और अचानक से एक दिन वो खुद के जो उसका लड़का या लड़की जो भी हो उसको खत्म करती है और उसके बाद वो खुद को भी ऐसे ऊपर करके खत्म कर देती है। और जैसे ही वो ख़त्म करी उसके बाद अपने आप को और अपने लड़के को, उसके बाद उस फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत होने लगी और जो पति था वो तो छोड़ के ही फ्लैट चला गया। आज से 3-4 साल पहले की बात है। उसके बाद जो भी फ्लैट देखने आता था उसको कुछ ना कुछ भूतिया आभास होता था। तुम आए, अंकित को बोलता है ब्रोकर कि तुम आए और तुमको कुछ भी ऐसा आभास नहीं हुआ तो इसलिए तुम ले लिए थे। अब देख लो तुमको रहना है कि नहीं। ये बोलता है रहना है कि नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं। वो तुरंत अपना सामान वामान उठाता है, बोलता है भाड़ में गए पैसे से जो भी दिया हूँ सारी चीज़ें। वो अंकुश को बाय बोलता है और दिल्ली निकल जाता है, चंडीगढ़ ही छोड़ देता है वो। सिर्फ एक फ्लैट की वजह से इतना ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। उसको लगता है कि यहाँ रहूंगा तो वो भूत वापस से वो चुड़ैल मेरे पीछे ना पड़ जाए। और वो दिल्ली चला गया। और अपना अंकुश जो है वो अभी भी चंडीगढ़ में ही शायद रहता है और उसने ही ये स्टोरी लिख के भेजा। अच्छा हुआ, चलो बहुत अच्छी सीख मिल गई इसी बहाने और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास भी है तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलरली न्यू न्यू गेम्स अपलोड होते रहते हैं। आज भी हुआ है, बहुत मज़ा आएगा, जाओ जाके एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।